नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिंह आप सभी का अपने YouTube के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरा ये कंप्लीशन से संबंधित चौथा वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट ट्रिक और आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप बहुत भयंकर लंबे कैलकुलेशन से बच सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गणित के प्रश्नों में से एक है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? साधारण गिनती, जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। आप वस्तुओं को गिनते समय आधा, पौना, डेढ़ ये सब नहीं गिनते हैं। मैंने अपने चैनल पे कक्षा 9 की एक वीडियो बनाई थी, उसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक इत्यादि के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इन गिनतियों को नहीं समझते हैं तो वहां जाकर के समझ सकते हैं, और परिभाषाएं मैंने अपनी तरफ से बनाई है, जिसको आप अच्छे से समझकर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 पूरे का बटा 6। अब देखिए, इसके लिए इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं परीक्षा में। जैसे कह दिया जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 25 का स्क्वायर। तो आप अगर ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह 25 के स्क्वायर को 625। अगर आपने वर्ग को 25 30 तक याद कर रखा है, तब आप इस तरह से करेंगे। उसके बाद जोड़ेंगे, जो कि बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जो सीधा यहां पर देखना है कि जो है संख्याओं का स्क्वायर 1 से शुरू होना चाहिए। अगर 1 से शुरू हो रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है, लगातार है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। और आखिरी संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा? n का मान। अब इस सूत्र में n था, यहाँ पर आपको क्या रख देना है? 25। तो देखिए n यानी 25, n प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, और तीसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2n प्लस 1 यानी 2 गुणे 25 प्लस 1। अब देखिए कितना हो जाएगा? 25 वैसे रहेगा, 25 और 1 26, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 25 प्लस 1 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50, और 50 1 51, और इस प्रकार से बटा 6 हो जाएगा। अब देखिए, जब आप इसको काटेंगे तो आप क्या करेंगे? इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे यहाँ 17 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 13। अब इस प्रकार से आप क्या करेंगे? 13 और 17 को गुणा कर लेंगे, तो 17 के 51 में 1, 17 51 17 5 22, 221 हो गया इन दोनों का गुणा। इसको 25 से गुणा करेंगे तो 25 51 25 में 5, 25 दूना 50 और 2 52, 25 दूना 50 और 5 55, तो ये आ जाएगा सीधा 5525, 5525। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे बनता है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से बन जाता है, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं ये प्रश्न कंपटीशन में आ जाता है और 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये 1 से नहीं शुरू हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना है? 1 से शुरू कर देना है इसको। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, जब आप 1 से शुरू कर रहे हैं तो 1 से 9 तक की गिनतियों का स्क्वायर का योग इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। जो एक्स्ट्रा आपने जोड़ दिया वो घटा लीजिए तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बगल में क्या कर देंगे? माइनस करके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जुड़ा था। अब देखिए, इसके लिए अलग यही सूत्र काम कर जाएगा, और इसके लिए अलग से यही सूत्र काम कर जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? लास्ट वाली गिनती यानी 30, ब्रैकेट में 30 प्लस 1, 2 गुणे 30 प्लस 1 पूरे का बटा 6। इसी तरह इसके लिए 9 गुणे 9 प्लस 1, 2 गुणे 9 प्लस 1 पूरे का बटा 6। अब देखिए, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 31, और ये 30 दूनी 60 और 61। अब ये बटा 6 है, 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30,
इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ 9 गुणे 10 गुणे 19 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 गुणे 10 9 18 19। अब बटे 6 है तो आपको क्या करना है, इसको 3 से काट देना है, 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9, 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 3 पंचे 15 गुणे 19। अब देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 है 19 है, तो आपको क्या कर देना है, आपको करना है 5 कामन कर लेंगे, तो 61 61 और 61 तिया 183 और 6 83 6 89 हो जाएगा। और देखिए 19 तिया 57, 19 तिया कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेशन में गलत हुआ था, 57, तो आपका कितना आ जाएगा। अब देखिए 1891 में से 57 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा। आप देखिए 11 में से, जैसे 1891 में से 57 घटाइए तो 30 31 और 3 34, 1834। 5 से आप गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करने का आसान सा ट्रिक होता है, क्या होता है, इस पूरे गिनती का आधा कर दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो आधा कीजिए इस गिनती का, 2 से काटेंगे, दोनों 18, 2 1 2, 2 7 14 और एक जीरो बढ़ा लिया, हो गया 5 से गुणा। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह से देखिए, एक इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, हालांकि इस ट्रिक पे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक और प्रश्न देख लीजिए। लिखा गया है 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 77 का स्क्वायर, और मान लेते हैं कि ये प्रश्न आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और 4 ऑप्शन दे दिया आपको। तो करना क्या है, आपको इसमें स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको 7 का स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी सब में 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन जब करेंगे तो 7 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर बाहर कर लिया आपने, अब यहाँ पर फार्मूला काम कर जाएगा, क्या फार्मूला काम करेगा, n plus 1 2n+1 यानी 11 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे 11 प्लस 1 पूरे का बटा 6। अब देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हो जाएगा 11 गुणे 12 गुणे 11 दूना 22 और 23, 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 49 गुणे 11 दूना 22 गुणे 23, 22 और 23 का गुणा कर लीजिए आप, 13 दूना 46 और 4 50। अब फिर क्या करेंगे, ये 49 से गुणा कर दीजिए, 49 से गुणा कीजिए तो 49 छक्का हो जाएगा, ये होता है 50 छक्का 300, तो 49 छक्का 294, 294 में हासिल आ जाएगा आपका 29, फिर 49 0 फिर 9 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, फिर 49 पंचे हो जाएगा 245 और 2 हासिल था 247, और इस प्रकार से आपका ये भी आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बड़े भयंकर कैलकुलेशन वाले प्रश्न इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसी तरह की ट्रिकी वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और वीडियो इसी तरह की ट्रिकी बनाता रहूं। बहुत सारे ट्रिक मेरे पास है, मेरे दिमाग में बहुत सारा ट्रिक है, बस समय की कमी रहती है, नहीं तो मैं 1 से 1.5 घंटे का वीडियो एक साथ बना दूं बहुत सारे ट्रिक पे, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाने के कारण लोग उसको देखने में हिचकते हैं, तो इसलिए एक शॉर्ट वीडियो ही मैं बार बार बनाऊंगा और प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में कोई और ट्रिक लेकर के आऊं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।